फूल्यार्पण करेंगे राही जी को। पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं वो। कुमार सिंह जी, कुंवर जी और नुपुर जी आप आइए। थोड़ी चेतना बना के आप रहेंगे तो आपका जुड़ाव। श्री रामेंद्र मोहन त्रिपाठी वरिष्ठ गीतकार, घेरदार घाघरो घुमाए के चली लोहार की लली, पूरी दुनिया में गूंजा। श्री रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी को माला पहनाइए और ये स्मृति चिन्ह आप सब लोग तालियों के साथ सम्मान में शामिल होइए। लगे कि कानपुर में माननीय त्रिपाठी जी आपने सम्मान स्वीकार करके संस्था का मान बढ़ाया है और नूपुर के सर पे हाथ रख के जो आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से श्रद्धेय राही जी की आत्मा, उनके शुभाशीष इस माध्यम तक पहुंचे हैं। श्री शिव कुमार सिंह जी कुंवर, उनको राही स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। एक्शन लिख लो फोटो के लिए। कुछ लोग हाथ बांध के बैठे हैं, तालियां उठनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई त्रिपाठी जी, आपने सम्मान स्वीकार करके संस्था का मान बढ़ाया है और नूपुर का मन बड़ा किया है। अभिलाष जी एक बड़े पत्रकार भी हैं, बड़े गीतकार भी हैं, बड़े विचारक भी हैं। धर्मयुग से लेकर तमाम सारी पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छपती रही, आप पढ़ते रहे हैं। ये अलग बात है कि कानपुर से मुंबई चले गए, लेकिन ये कानपुर की ही अपनी माटी के हैं। इनके सम्मान में आप लोगों की तालियां उठे, आशीर्वाद की तालियां, शुभकामना की तालियां। अभिलाष जी आपको बहुत बहुत बधाई और आपने सम्मान स्वीकार करके संस्था का मान बढ़ाया, इसके लिए आपको धन्यवाद जी। और निखिलेश जी आपको इसलिए भी बधाई और धन्यवाद कि आप अपने पिताजी की स्मृति में एक साहित्यकार का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि साहित्य की वाणी दुनिया के तमाम देशों में हजारों लोगों के बीच पहुंचती है, यानी कि उनकी भावना आप हजारों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर आरजी गुप्ता स्मृति राही सम्मान श्री ओमपाल सिंह जी निडर को दिया जा रहा है। आशीष विष्णु जी से मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पे आ जाएं। और आशीष विष्णु जी आइए। ओमपाल सिंह जी निडर, सारे लोग नाम से परिचित हैं और इनका दिव्य और भव्य स्वरूप हमेशा हमारी दृष्टि में रहता है। जहां कहीं होते हैं बिल्कुल अलग दिखते हैं, कविताओं से भी। हेलो, डॉक्टर आरजी गुप्ता जी, श्री आरजी गुप्ता जी, आशीष जी के आशीष विष्णु जी के पिताजी हैं आरजी गुप्ता जी। ये संस्कारों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और वीरपाल सिंह जी स्वागताध्यक्ष, आप भी माला पहनाइए और ये प्रतीक चिन्ह देकर। देखिए, दो बहुत अच्छे संकेत यहां मिले। दो यशस्वी पुत्रों ने अपने पिताजी की स्मृति में जो सम्मान दिए हैं, तो कहीं न कहीं ये संकेत जाता है कि साहित्य की संरक्षा के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए जो पुरानी पीढ़ी काम कर रही थी, नई पीढ़ी भी अब आगे आ गई है। हमारे इस बात पे आपकी तालियां उठ जाए ताकि लोगों के भीतर वो जो चेतना जागी है लगातार आगे बढ़ती रहे। श्रद्धेय देवी साहब रही इसमें सम्मान समारोह के और कवि सम्मेलन के अवसर पर एक मेरी जानकारी में स्मारिका का भी प्रकाशन किया गया है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि स्मारिका यहां प्रस्तुत की जाए और सारे कवि मित्रों से निवेदन कर रहा हूं कि उसका लोकार्पण करें। मैं भी मंच पे आ जाऊं? चलिए मैं मंच पे आ जाता हूं। मित्रों का आदेश जी, बिल्कुल आदेश का पालन। मैं आ रहा हूं। नहीं, रोको भाई, बिना जो है चाचा के जो है लोकार्पण नहीं हो पाएगा। हाँ, धन्यवाद।
वीडियो लगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इस तो राही जी के जीवन उनकी लेखन धर्मिता से जुड़े हुए बहुत सारे संस्मरण आपको पढ़ने को मिलेंगे। बहुत ही श्रम किया है नूपुर जी ने इसको लिखे। हम वो आंसू हैं हमारे पन्ने व्याकरण से नहीं पीड़ा से गढ़े जाते हैं। ध्यान से सुनने वाली पंक्तियां हैं। हम वो आंसू हैं हमारे पन्ने व्याकरण से नहीं पीड़ा से गढ़े जाते हैं। दर्द ने ऐसी सजा दी है गुनाहों के लिए हम किताबों से नहीं दिल से पढ़े जाते हैं। ये दिल से पढ़े जाने की घोषणा किसी और ने नहीं की है। श्रद्धेय देवी प्रसाद राही जी की कविता की पंक्तियां हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, उनके जज्बे को सामने रखता हूं कि कौन सा जज्बा लेके उन्होंने कलम उठाई थी। उन्होंने लिखा कि एक दिया लेकर निकला हूं इस आंधी तूफान में, एक दिया लेकर निकला हूं इस आंधी तूफान में, जन जन का आशीष साथ है मेरे इस अभियान में, अंधियारे की हर साजिश का देना हमें जवाब है, नई सुबह लाकर हम दम लेंगे अपने हिंदुस्तान में। हर रचनाकार एक नई सुबह लाना चाहता है, राही जी भी लाना चाहते थे। आज उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इतने से कलमकार यहाँ पर मौजूद हैं। अब हमारे मित्रों को पता नहीं, सब वरिष्ठ रचनाकार हैं, बार बार उठना बैठना कितना मुश्किल होता है। आपका वो कहाँ है? खड़े हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अगला सत्र कवि सम्मेलन शुरू करते हैं। अभी भी कुछ फोटो शेष है क्या? हो गई ना? बाकी स्थान कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।